जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डिफेंस जॉब सेंटर में। बात करेंगे हम भारतीय वायुसेना के अंतर्गत जो अग्निपथ योजना के अंडर वैकेंसी आई है अग्निवीर अयोधी। तो इसमें क्या है, नॉन कॉम्बिटेंट ये वैकेंसी है। इसमें आपको कहीं पे उसके लिए नॉन कॉम्बिटेंट है, कहीं नहीं जाना, बस एक यूनिट के अंदर ही रह के आपको काम करना है। तो देखते हैं क्या है इसमें आगे डिटेल, क्या है इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या एज मांगी है और कब तक फॉर्म भरे जाएंगे। जैसा कि दे रखा है इन्होंने, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 17 अगस्त है। तो 17 अगस्त है इसकी अंतिम तिथि आवेदन करने की। आगे देखते हैं पात्रता क्या है। तो जो आयु सीमा है, जो इन एज क्राइटेरिया इसमें मांगा गया है, वो जैसा कि आप देख पा रहे हैं 1 जनवरी 2005 और 1 जुलाई 2009 के बीच डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए आपकी। 1 जनवरी 2005 और 1 जुलाई 2009 के बीच आपकी डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। अगर हम ऐसे बात कर लें कि क्या है इसका क्राइटेरिया, तो इसमें है 18 से आपका 22 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए। मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 22 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन का देखते हैं क्या स्थिति है, इसमें एज रिलैक्सेशन है या नहीं। सबसे पहले ये बता दें, ये वैकेंसी केवल अनमैरिड पुरुष अभ्यर्थी ही इसके लिए एलिजिबल होंगे जो कि अनमैरिड हैं। अगर मैरिड इस पीरियड में अगर मैरिड पाए गए या कोई विवाहित पाया गया तो उसको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। इसमें सिर्फ ओनली अनमैरिड मेल कैंडिडेट विल बी एलिजिबल। शैक्षिक योग्यता की बात करें तो पंजीकरण की तिथि तक जो है मैट्रिकुलेशन 10th क्लास पास होना अनिवार्य है। इसमें ओनली 10th क्लास पास होना अनिवार्य है। इसमें जो मेडिकल होगा वो सामान्य चिकित्सा मानक जो है सामान्य ही रहेगा। जैसे कि ऊंचाई इसमें 152 सेंटीमीटर है, सीना है, विस्तार की न्यूनतम सीमा 5 सेंटीमीटर, जो भी सीना है आपका वो 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होना चाहिए। वजन आपके लंबाई के हिसाब से होना चाहिए। बाकी मैक्सिमम लिमिट ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर यहाँ पे दे रखा है कि आपका जो विजुअल स्टैंडर्ड है, आई साइड है, वो क्या है, कलर विजन नहीं होना चाहिए। बाकी जो भी है चल पड़ेगा। कोई आपकी सर्जरी वगैरह नहीं होनी चाहिए आँख की। सुनने की बात करें तो प्रत्येक कान से 6 मीटर की दूरी से आने वाली जो भी धीमी सी आवाज को भी, फुसफुसाहट को भी सुन सके। हो सकता है आपका टेस्ट लिया जाए 6 मीटर की दूरी से। दांत आपके बिल्कुल स्वस्थ, उत्तम और न्यूनतम 14 दंत बिंदु होने चाहिए। सामान्य स्वास्थ्य भारतीय सेना के लिए जो है बिल्कुल फिट होना चाहिए। उसे चिकित्सा मानकों के अनुरूप होना चाहिए। किसी भी अपांग की हानि के बिना सामान्य शारीरिक संरचना होना चाहिए। किसी भी सक्रिय, गुप्त, तीव्र या जीर्ण चिकित्सीय, शल्य चिकित्सीय विकलांगता या संक्रमण रोग नहीं होना चाहिए। कोई ऐसी आपकी छुपी हुई बीमारी या शरीर में कहीं पर कोई आपकी सर्जरी वगैरह और कहीं जैसे इन्फेक्शन और संक्रामक रोग, त्वचा संबंधी रोग, बीमारियां बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और शारीरिक और मानसिक रूप से बिल्कुल फिट एंड हेल्दी होना चाहिए। अगर हम इसमें ये बात करें कि जेंडर की, लिंग की, तो इसमें यदि किसी अभ्यर्थी में बाहरी शारीरिक परीक्षण के दौरान विपरीत लिंग की प्रमुख विशेषताएं पाई जाती हैं तो इसको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। लिंग परिवर्तन सर्जरी करवाने वाले किसी भी अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अगर इस तरीके का कोई किसी ने सर्जरी वगैरह करवाई है या कुछ भी उनको मेडिकल जांच में पता लगता है तो
बाहर कर दिया जाएगा, उसको मेडिकल अनफिट कर दिया जाएगा। सामान्य अपात्रताएं, इसमें जो है वायुसेना में शराब और नशीली पदार्थों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति का अनुसरण किया जाता है। शरीर पे इस तरीके से कोई टैटू और वो नहीं, परमानेंट टैटू वगैरह नहीं होना चाहिए। लेकिन बाह के अंदरूनी भाग जैसे कोहनी से कलाई तक के पिछले हाथ के पिछले भाग में जो है कोई टैटू होता है बाहर के, तो उसके लिए छूट है। शरीर पर स्थायी टैटू जो है जिन अभ्यर्थियों के होगा, परीक्षण के दूसरे चरण के दौरान टैटू के आकार और प्रकार के विवरण के साथ दो पोस्ट कार्ड आकार के फोटो जो पास और दूर से लिए गए हों जमा कराने होंगे। अगर आपके शरीर पर कोई परमानेंट टैटू है तो उसको आपको दो पोस्ट कार्ड आकार के फोटो जो एक पास से और दूर से लिया गया हो जमा कराना होगा। सिख अभ्यर्थियों केस बढ़ाने, दाढ़ी व मूछ रखने की अनुमति होगी। जिनका धर्म केस काटने, दाढ़ी बनाने का निषेध करता है वो रख सकते हैं। तदनुसार वे सिख अभ्यर्थी जो बनाई गई नीतियों के अनुसार रखने की इच्छा रखते हैं उन्हें दाढ़ी मूछ के साथ अपनी फोटो देनी होगी। कार्य का विवरण क्या होगा इसमें, जो अग्निवीर वायु अयोधी के रूप में चयनित अभ्यर्थियों को संगठनात्मक हित में उन्हें सौंपे गए विशिष्ट का कर्तव्यों के अतिरिक्त समय समय पर हॉस्पिटलिटी या हाउसकीपिंग स्कीम के अंतर्गत सौंपे गए विभिन्न कर्तव्यों कार्यों को पूरा करना होगा। इसमें आपका मेन काम जो रहेगा वो हॉस्पिटलिटी और हाउसकीपिंग का रहेगा। जिन बच्चों को पता नहीं है कि हॉस्पिटलिटी है या हाउसकीपिंग किसको बोलते हैं, तो ये एक तरह से कि जब आपको मान लिया अफसर मैस है या कहीं भी अंदर आपको डिटेल कर दिया जाएगा, वहाँ का जो अंदर का काम है वो सारा काम देखभाल सब कुछ करना वही हाउसकीपिंग के अंतर्गत आता है। जैसे कि इसमें इस स्ट्रीम में हॉस्पिटैलिटी में बता रहे हैं कि व्यक्ति को खाना पकाना, रसोई प्रबंधन, व्यंजनों की प्रस्तुति, रसोई में स्वच्छ और व्यवस्थित वातावरण रखना, भोजन अन्य वस्तुओं का सुरक्षित भंडार, क्रॉकरी का आपको मेंटेनेंस, कैटलरी आज सभी का, कुर्सियां मेज बिछाना, भोजन पानी आदि परोसने संबंध सभी कार्य करने की अपेक्षा की जाती है। और हाउस कीपिंग में जैसे कि एक व्यक्ति से फर्श, सड़क, कमरे, बाथरूम, कमोड, मूत्रालय आदि की सफाई, झाड़ू बनाना, घास खरपतवार काटना, जमीन समतल करना, खड्डे खोदना, बगीचे में पानी देना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, पानी भरना और ले जाना, कार्यालय उपकरण संभालना आदि से जुड़े सभी कार्य करने की अपेक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति को बाल काटने, दाढ़ी बनाने, सिर की मालिश करने, कपड़े इस्त्री करने, चमड़े की वस्तुओं की सिलाई, सोल बनाने, जूते पॉलिश करने, कपड़ों की कटिंग, सिलाई, बदलाव, डाइनिंग, रिबन, बैज आदि बनाने जुड़े काम भी करने होंगे। ये इनसे रिलेटेड कोई भी काम आपको दे दिया जाएगा। आवेदन अप्लाई करने की प्रक्रिया है, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करनी होगी। एक से अधिक आवेदन जमा करने वाले अभ्यर्थियों की सभी जगह अस्वीकार करती है। एक से अधिक आवेदन किया तो सारी जगह से आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और इसमें आपको स्थान सेंटर दे रखे हैं, पोस्टल ऑर्डर आपको क्या करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करनी है। कैंडिडेट सबमिटिंग मल्टीपल एप्लीकेशन विल रिजेक्ट टोटल इनकम्प्लीट application term or information document will be application are to be addressed by any of the following location। ये लोकेशन है, एक लोकेशन के लिए आपको अप्लाई करना होगा। आप लोकेशन चेक कर सकते हैं इसमें कि जैसे कि बेंगलुरु है, बेंगलुरु में दो जगह से है, न्यू दिल्ली है, न्यू दिल्ली सेंटर है, गांधीनगर है, पुणे है, थाने है, भुज है, जोधपुर है, जामनगर है, बड़ोदरा है, जैसलमेर है, फलोदी है, नालिया है, उत्तरलई, मुंबई, जोधपुर, वडसर, समाना, मुंबई, जयपुर, माउंट आबू, थाने, सुलूर, तंजावुर, बेंगलुरु, त्रिवेंद्रम, तिरुवनंतपुरम, मैसूर, कानपुर, चंडीगढ़, सुलूर, तुगलकाबाद, न्यू दिल्ली, पुणे, ओझर,
नजफगढ़ नई दिल्ली, पालम नई दिल्ली, गुवाहाटी, अवधी, प्रयागराज, कानपुर, नागपुर, गुड़गांव, देवलाली, बेंगलुरु, पालम न्यू दिल्ली, आमला, आगरा, बरेली, गोरखपुर, इलाहाबाद, बक्सी का तालाब लखनऊ, ग्वालियर, नागपुर, रायपुर, वाराणसी, लखनऊ, नैनीताल, बिहता, दरभंगा, गोरखपुर, प्रयागराज, बेंगलुरु। तो ये सारे सेंटर दे रखे हैं। बेगमपेट, हकीमपेट, हैदराबाद, सिकंदराबाद। तो ये सारे अपने आप एरिया के हिसाब से सेंटर आप देख सकते हो जहां आप अप्लाई करना चाहते हो। तो ये सारा नोटिफिकेशन में दे रखा है, जिस जिस एप्लीकेशन पे जिस जिस आप लोकेशन पे अप्लाई करना है। तो इसके लिए आपको चाहिएगा डॉक्यूमेंट। जो एप्लीकेशन फिलअप करनी होगी उसके साथ जो डॉक्यूमेंट लगेंगे वो आपका लगेगा 10th की मार्कशीट, पासपोर्ट साइज की फ़ोटो। फोटोग्राफ इस प्रकार लिया जाना चाहिए कि अभ्यर्थी अपने सीने के सामने एक काली स्लेट पकड़े हुए जिस पर उसका नाम और फोटोग्राफ लेने की तारीख हो, इस टाइप का फ़ोटो चाहिए। 18 वर्ष से कम आयु के अभ्यर्थी के माता पिता कानूनी अभिभावक द्वारा सहमति प्रमाण पत्र। जो 18 के हैं उनको इसकी आवश्यकता नहीं है। आवेदक को आवेदन फॉर्म के साथ 10 रुपये का टिकट लगा हुआ अपने पते का लिफाफा भेजना होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने के बाद आपको उसका प्रिंट आउट लेके और सारे डॉक्यूमेंट लगा के साथ में एक 10 रुपये का टिकट लगा हुआ लिफाफा लगा के ये जो लोकेशन दे रखी है किसी एक लोकेशन पे भेजना होगा। अग्निवीर जो इसमें वैकेंसी है वो 4 साल के लिए है। इसमें जो ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, भर्ती होने पर अग्निवीर वायु योद्धा को भारतीय वायुसेना की आवश्यकता के आधार पर आवंटित स्ट्रीम के अनुसार विशिष्ट कार्य प्रशिक्षण दिया जाएगा। जो जितने भी काम बताए थे उनमें से कोई भी काम बता दिया जाएगा और उसकी ट्रेनिंग भी दी जाएगी। वार्षिक अवकाश आपको 30 दिन प्रतिवर्ष मिलेगा बीमारी के लिए सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सीय सलाह के आधार पर। और इसमें जो वेतन और भत्ते हैं आपको 30,000 सैलरी, जिसमें आपको ड्रेस अलाउंस और ट्रैवलिंग अलाउंस भी दिया जाएगा। राशन, कपड़े, आवास, अवकाश, यात्रा, एलटीसी जैसे अलाउंस भी दिए जाएंगे। अग्निवीर वायु अयोध्या को उनकी सेवा अवधि पूरी होने के पर एक बार सेवा निधि पैकेज दिया जाएगा। जो भी आपका जो पैसा कटेगा वो इसमें सारा टेबल दे रखी है कि पहले साल में आपको 30,000 सैलरी कैश इन हैंड जो मिलेगी वो 21,000, 9,000 आपके फंड में जाएगा और 9,000 गवर्नमेंट की तरफ से कंट्रीब्यूशन, यानी कि 21,000 रुपये सैलरी और 18,000 रुपये आपके सेविंग में जाएंगे पहले साल में। दूसरे साल में 23,100 सैलरी और लगभग 20,000 रुपये सेविंग में। तीसरे साल में 25,500 सैलरी और लगभग 22,000 रुपये सेविंग में। चौथे साल में 28,000 रुपये सैलरी और लगभग 24,000 रुपये जो है आपके सेविंग में जाएंगे। 4 वर्ष के अंदर जो आपको सैलरी मिलेगी, जो आपका पैकेज है वो 5,02,000 रुपये का है और 5,02,000 रुपये ही आपके सेविंग में जाएंगे। 10 लाख, ये जो आपको 10,04,000 रुपये जो है सेवानिधि पैकेज के रूप में ये आपको दिए जाएंगे 4 वर्ष के बाद। चार वर्ष की जो सेवा अवधि के दौरान आपको अग्निवीर वायुयोद्धा सैन्य अस्पतालों में चिकित्सा सुविधा के साथ साथ सीएसडी कैंटीन की भी सुविधा दी जाएगी। अग्निवीर वायु अयोध्या को भारतीय वायुसेना में अग्निवीर वायु अयोध्या के रूप में उनकी सेवा अवधि के दौरान 48 लाख रुपए का योगदान रहित जीवन बीमा कवर भी दिया जाएगा। अग्निवीर वायु भारतीय वायुसेना के लिए पेंशन विनियम
नियमों के नियत प्रावधानों में शासित नहीं होंगे। मृत्यु, विकलांगता, क्षतिपूर्ति के विवरण के लिए आप वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। 48 लाख का आपका बीमा होगा नौकरी के दौरान। परीक्षा किस प्रकार आपका जो एग्जामिनेशन, कैसे आपकी सिलेक्शन होगी? इसमें आपका रिटेन आपका होगा। प्रत्येक विषय में न्यूनतम 5 अंक पूर्णांक का 50%, अर्थात कुल 30 अंकों से 15 अंक प्राप्त करने होंगे। आपके टोटल मार्क्स जो रिटेन एग्जाम होगा वो 30 नंबर का होगा टोटल, और आपको 50% मार्क्स लाने हैं, ओनली 15 नंबर लेके आने हैं। जो पासिंग मार्क है वो 50% है, 30 नंबर का आपका मिनिमम पास मार्क 15 होंगे, 30 नंबर का पेपर होगा, जिसमें सामान्य अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान 10th लेवल का पूछा जाएगा। तो जो बच्चे 18 से 22 साल की एज के हैं उनके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इस फॉर्म को भर सकते हैं, वो तैयारी कर सकते हैं। कोई स्पेशल फिजिकल रिक्वायरमेंट नहीं है, ना तैयारी करने की ज़रूरत है। बस जिस हिसाब से आप लगे हो उस हिसाब से करते रहो, तब भी आराम से इसको क्वालिफाई कर सकते हो। इसमें सिर्फ 1.6 किलोमीटर की एक दौड़ होगी, जिसमें भी 7 मिनट का समय है, मैक्सिमम टाइम मिला है आपको। फिजिकल के लिए आप नोटिफिकेशन को एक बार पढ़ लें। जैसे पुल अप्स हैं, सिट अप्स हैं, स्क्वाट्स हैं, यही करवाए जाएंगे। उसके बेस पर फिर आपकी मेरिट बनेगी। इसमें काम दे रखा है सारा, हाउसकीपिंग का क्या काम रहेगा, हॉस्पिटलिटी का क्या काम रहेगा, मेडिकल एग्जामिनेशन क्या होगा, कौन कौन से टेस्ट कराए जाएंगे। तो एक बार जो है नोटिफिकेशन पढ़ लें, उसके बाद इस फॉर्म को फिल कर दें। 17 अगस्त इसकी लास्ट डेट है, तो उसको 15 अगस्त से पहले पहले फिलअप कर दें। वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।